हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो है कैलेंडर पार्ट 2। और इसके पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया था कैलेंडर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले जाकर उस वीडियो को देखें, उसके बाद आकर इस वीडियो को देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, अपने पिछले वीडियो में हमने इन 4 टॉपिक्स को डिस्कस किया था, जो कि हैं सेंचुरी फिगर, ईयर फिगर, मंथ फिगर और लीप ईयर फिगर। तो आज इन्हीं 4 टॉपिक्स का इस्तेमाल करके हम लोग ये सीखेंगे कि किसी भी डेट को कौन सा डे होगा, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो गाइस, इस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये 4 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, फाइंड सेंचुरी फिगर, ईयर फिगर, मंथ फिगर एंड लीप ईयर फिगर। मतलब कि पिछले वीडियो में जो हमने 4 फिगर्स के बारे में डिस्कस किया था, उन चारों को कैलकुलेट करना है। स्टेप 2, कैलकुलेट सेंचुरी फिगर प्लस ईयर फिगर प्लस मंथ फिगर प्लस लीप ईयर फिगर प्लस डेट। यानी कि चारों फिगर्स को ऐड करके उसमें डेट को ऐड कर देना है, जो हमें डेट दी हुई है उसे ऐड कर देना है। स्टेप 3, डिवाइड योर आंसर बाय 7 एंड टेक द रिमाइंडर। मतलब कि स्टेप 2 में जो हम लोगों ने ये सम कैलकुलेट किया है, स्टेप 3 में हमें उस सम को 7 से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर लेना है। एंड देन स्टेप 4, नाउ लुक एट द फॉलोइंग टेबल फॉर डे। इसके बाद हमें इस टेबल में देखना है जो हमारा रिमाइंडर आया है उसके करस्पॉन्डिंग जो डे इस टेबल में दिया हुआ है वही हमारा आंसर होगा। तो इस चीज़ को एक एग्जांपल से समझते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द डे ऑन 15 अगस्त 1947। तो इसका सोल्यूशन देखिए, सबसे पहला हमें इसके चारों फिगर्स को कैलकुलेट करना होगा जो पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे। तो सबसे पहले आता है सेंचुरी फिगर। सेंचुरी फिगर के लिए क्या करते हैं, जो हमें ईयर दिया हुआ है उसके शुरुआत के 2 डिजिट्स को लेकर उसको 4 से डिवाइड कर देते हैं, और फिर जो रिमाइंडर आता है उसी के हिसाब से उसका सेंचुरी फिगर होता है। तो 1947 का 19 को लेकर हमें 4 से डिवाइड करना है, जिससे रिमाइंडर आएगा 3। उसके बाद हमें इस सेंचुरी फिगर टेबल में देखना होगा रिमाइंडर 3 के करस्पॉन्डिंग कौन सा नंबर है। तो 3 के करस्पॉन्डिंग सेंचुरी फिगर है 0, तो सेंचुरी फिगर हो जाएगा 0। तो इसके बाद आता है ईयर फिगर। ईयर फिगर के लिए क्या करते हैं, जो हमें ईयर दिया हुआ है उसकी लास्ट की 2 डिजिट्स को लेकर उसे m से डिनोट करते हैं और m + m/4 को कैलकुलेट करते हैं। तो हमें ईयर 1947 दिया हुआ था, उसकी लास्ट की 2 डिजिट 47 लेनी है और कैलकुलेट करना है 47 + 47/4, जो कि इक्वल हो जाएगा 47 + 11 के। ये याद रखें कि 47/4 में जो भी हमारा आंसर आएगा उसमें सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट लेना है, यानी कि पॉइंट से पहले वाले नंबर लेना है और पॉइंट के बाद के सारे नंबर्स को इग्नोर करना है। ये पिछले वीडियो में बताया था। तो 47/4 जो आएगा वो 11 पॉइंट समथिंग आएगा, बट यहाँ पे केवल 11 लेना है। तो ये 47 + 47/4 इक्वल टू हो जाएगा 47 + 11 इक्वल टू 58। देन जो हमारा आंसर आया है इसको ऐड करने पर उसे 7 से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर लेना है। तो 58 को 7 से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर लेना है, वही ईयर फिगर हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे 58 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 2, तो ईयर फिगर हो जाएगा हमारा 2। देन आता है मंथ फिगर। तो मंथ फिगर के लिए एक टेबल प्रोवाइड की थी पिछले वीडियो में, उसको उसी टेबल में देखना है। हर मंथ के करस्पॉन्डिंग एक अलग मंथ फिगर होता है। तो हमें यहाँ मंथ दिया हुआ है अगस्त, 15 अगस्त 1947 में मंथ दिया हुआ है अगस्त। तो अगस्त के करस्पॉन्डिंग इस टेबल में नंबर दिया हुआ है 2, सो मंथ फिगर इक्वल टू हो जाएगा 2। देन इसके बाद आता है लीप ईयर फिगर। तो लीप ईयर फिगर क्या होता है, अगर जो हमें ईयर दिया हुआ है वो एक लीप ईयर है और जो मंथ दिया हुआ है वो जनवरी या फरवरी है, तो उस केस में लीप ईयर फिगर -1 होता है। बाकी सभी केसेस में लीप ईयर फिगर 0 होता है। तो यहाँ हमें अगस्त 1947 दिया हुआ है, सो मंथ दिया हुआ है अगस्त, जो कि ना जनवरी और ना फरवरी है, और 1947 एक लीप ईयर भी नहीं है। सो इस केस में लीप ईयर फिगर हो जाएगा 0। अब इसके बाद हम डे कैलकुलेट करेंगे। तो डे कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले चारों फिगर्स को ऐड करना होगा और प्लस डेट करना होगा। तो यहाँ पे हमें सेंचुरी फिगर प्लस ईयर फिगर प्लस मंथ फिगर प्लस लीप ईयर फिगर और प्लस डेट करना होगा, इक्वल्स टू जो हमने सेंचुरी फिगर कैलकुलेट किया था 0 प्लस ईयर फिगर 2 प्लस मंथ फिगर 2 प्लस लीप ईयर फिगर 0 प्लस जो हमें डेट दी हुई थी यानी कि 15। तो इन सबको ऐड करने पे आ जाएगा 19। उसके बाद हमें इस 19 को 7 से डिवाइड करना होगा, जिसमें हमारा रिमाइंडर आएगा 5।
उसके बाद हमें इस टेबल में देखना होगा कि 5 के करस्पॉन्डिंग कौन सा डे है। सो रिमाइंडर 5 के करस्पॉन्डिंग यहाँ देख सकते हैं फ्राइडे लिखा हुआ इस टेबल में। सो 15 अगस्त 1947 जो था वो एक फ्राइडे था। इस टेबल को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं कि इस रिमाइंडर वाले कॉलम में नंबर 0 से लेकर 6 तक की इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलते हैं, और इस डे वाले कॉलम में ये संडे, मंडे, ट्यूसडे यानी कि सभी डेज जो हैं वो ऑर्डर वाइज को अरेंज किया गया है। तो इस टेबल को याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं फ्रेंड्स। व्हाट वाज द डे ऑन 2 फरवरी 2016। इस डेट को कौन सा डे था, तो उसको कैलकुलेट करने का भी वही सेम मेथड रहेगा। सबसे पहले सेंचुरी फिगर कैलकुलेट करना है। सेंचुरी फिगर के लिए 2016 के शुरुआत के 2 डिजिट्स को लेकर उससे 4 से डिवाइड करना है, और जो रिमाइंडर आएगा उसी के हिसाब से हमारा सेंचुरी फिगर होगा। तो 20 को 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आएगा 0, और उसके बाद सेंचुरी फिगर के लिए हम सेंचुरी फिगर टेबल में देखेंगे रिमाइंडर 0 के करस्पॉन्डिंग सेंचुरी फिगर कौन सा दिया हुआ है। तो 0 के करस्पॉन्डिंग दिया हुआ है 6, तो हमारा सेंचुरी फिगर हो जाएगा 6। उसके बाद ईयर फिगर आता है। ईयर फिगर के लिए क्या करते हैं, ईयर की लास्ट की 2 डिजिट्स को लेकर उसके 1/4 पार्ट में ऐड करते हैं। तो 2016 हमें दिया था, तो 2016 के लास्ट 2 डिजिट्स हो जाएंगे 16, तो उसको उसके 1/4 पार्ट में ऐड करेंगे, यानी 16 + 16/4, जो कि इक्वल हो जाएगा 16 + 4 = 20। तो इस 20 को हमें 7 से डिवाइड करके इसका रिमाइंडर लेना है, जो आएगा वही हमारा ईयर फिगर होगा। तो 20 को 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आएगा 6, ईयर फिगर हो जाएगा 6। उसके बाद मंथ फिगर, तो मंथ फिगर के लिए तो ये टेबल ही है। फरवरी के करस्पॉन्डिंग जो नंबर दिया हुआ है इस टेबल में वही हमारा मंथ फिगर होगा। तो फरवरी के करस्पॉन्डिंग दिया हुआ है 3, तो मंथ फिगर हो जाएगा 3। इसके बाद लीप ईयर फिगर, तो लीप ईयर फिगर के लिए क्या होता है, अगर ईयर हमारा लीप ईयर है और मंथ जनवरी या फरवरी है तो लीप ईयर फिगर -1 होता है, बाकी सभी केसेस में 0 होता है। तो यहाँ हमें ईयर 2016 दिया हुआ है जो कि एक लीप ईयर है, और मंथ भी फरवरी दिया हुआ है, तो उस केस में लीप ईयर फिगर हो जाएगा -1। इसके बाद हम डे कैलकुलेट करेंगे। तो डे कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, पहले चारों फिगर्स को ऐड करते हैं प्लस डेट कर देते हैं। तो सेंचुरी फिगर हमारा आया था 6, प्लस ईयर फिगर भी 6, प्लस मंथ फिगर 3, प्लस लीप ईयर फिगर जो है कि है -1, तो यह -1 प्लस डेट जो हमें दी हुई है 2, जो कि इक्वल हो जाएगा 16 के। उसके बाद हमें 16 को 7 से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर लेना होगा, जो रिमाइंडर आएगा उसी के हिसाब से हमारा डे होगा। तो 16 को 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आएगा 2। सो 2 के करस्पॉन्डिंग इस टेबल में कौन सा डे दिया हुआ है, ट्यूसडे। सो 2 फरवरी 2016 वॉज ट्यूसडे। सो दैट्स इट गाइज, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे फ्यूचर में जो भी अपडेट्स आएंगे चैनल पर वो आपको मिलते रहेंगे। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।